So, hello everyone, and today we will discuss about a most important thing for a middle class trader, and that is a funded account. मैं फंडेड अकाउंट क्यों बोल रहा हूँ एक मिडिल क्लास ट्रेडर के लिए? क्योंकि फंडेड अकाउंट यूज वो करते हैं जिनके पास कैपिटल की कमी है, राइट? अगर आपके पास खुद खुद ही इतने पैसे हों, 20-30 करोड़ रुपए, तो क्यों फंडेड अकाउंट लोगे, उसे पास करोगे और फिर ट्रेड करोगे? इससे अच्छा अपना, अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो अपना पैसा डालो और फिर ट्रेड करो। फंडेड अकाउंट में 100% श्योर भी नहीं है कि कुछ स्कैम वाली फर्म है तो पे आउट देगी नहीं देगी, बट अगर अपना पैसा डाल के कर रहे हो तो ऑफकोर्स 100% मिलेगा ही। तो इसलिए मैंने बोला कि मिडिल क्लास ट्रेडर के लिए, क्योंकि मिडिल क्लास जो भी ट्रेडर हैं, जैसे कि आप, उनके पास कैपिटल की कमी है, राइट? तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मतलब कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। यस, अब हम टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे कि फंडेड अकाउंट को पास कैसे करें जल्दी, ठीक है? आपने देखा होगा, आप अगर फंडेड अकाउंट पास करते हो, सॉरी आप बाय करते हो, तो क्या होता है, या तो फटाफट ब्लो कर देते हो, या तो आप ऊपर-नीचे कर रहे हो, कॉस्ट पे हो, ऊपर जा रहे हो थोड़ा-सा, फिर नीचे आ जा रहे हो, फिर नीचे आ रहे हो, फिर थोड़ा-सा कॉस्ट पे आ जा रहे हो, ऐसा चल रहा है, बट पास नहीं हो पा रहा वो। 2 महीने 3 महीने से अटका पड़ा है। फिर फ्रस्ट्रेट होके खुद ही वो तुम बड़ा-बड़ा अकाउंट में क्या बोलते हैं, लॉस करने लगते हो, क्योंकि लॉट साइज़ बढ़ा देते हो, रिस्क ज़्यादा कर देते हो, उससे आपका अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो कुछ टिप्स बताता हूँ, जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने फंडेड अकाउंट को पास करने के लिए। चार्ट पे कुछ मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं, ज़्यादा क्या, मैं चार्ट पे कुछ नहीं बताऊँगा कि मतलब ट्रेड कहाँ लेना है, कैसे लेना है, वो सब कुछ नहीं। बस मैं कुछ तरीके बताऊँगा जो कि मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपके पास फंडेड अकाउंट है तो। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप जो है, सबसे पहले आप एक अपना एज बनाओ। अगर आप फंडेड अकाउंट बाय कर रहे हो, लेकिन आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस कहीं भी बाय, कहीं भी सेल अगर कर रहे हो, तो वो पूरा पैसा वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? आप अपने हार्ड अर्न मनी से फंडेड अकाउंट बाय करते हो और उसमें गैम्बलिंग कर रहे हो फिर आप। इससे अच्छा तो ड्रीम 11 पे सट्टा खेल लो, कुछ तो आ जाएगा उसमें। बट इधर बहुत कम चांसेस है, क्योंकि एक बार तुक्का चलेगा, 2 बार चलेगा, बट आपको 2 फेज़ पास करना है, जिसमें पहला है 8%, दूसरा है 5%, उसके बाद फिर प्रॉफ़िट बनाना है। तो इधर तुक्का-वुक्का नहीं चलने वाला है, ठीक है? वो सिर्फ़ गैम्बलिंग में चलेगा, जो कि होती है ड्रीम 11। तो आप गलत वीडियो पे। तो एक सही वे क्या है पास करने का? सबसे पहले आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ। बनाओ या सीखो, कुछ भी करो। एक एज तो होना चाहिए ना कि भाई मैं अगर 10 ट्रेड ले रहा हूँ, एक अगर मैंने 10 ट्रेड ली, तो 10 में से मेरी 6-7 ट्रेड ठीक होती है, ठीक है? कोई एज तो होना चाहिए। अगर आपकी नहीं हो रही है ठीक, तो मतलब एज नहीं है, ठीक है? दूसरा आता है, स्ट्रैटेजी किस तरह की है? स्ट्रैटेजीज़ 2 तरह की होती हैं, फर्स्ट, सेकंड। एक होती है जिसका रिस्क रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है, लाइक दिस। लेकिन उसका जो विन रेट होता है, मतलब विन रेट मतलब क्या होता है, अगर वो बंदा 10 ट्रेड लेगा, तो 10 में से सिर्फ़ 3 ही ठीक हो रही है। लेकिन जो चौथी ठीक हो रही है, सॉरी, 3 ही ठीक हो रही है और बाकी की 7 गलत हो रही है। पर जो 8वीं ट्रेड सही हो रही है, वो इतना बड़ा प्रॉफ़िट देती है कि ये सारा लॉस रिकवर हो जाएगा जो कि हुआ था 60 ट्रेड में, और प्रॉफ़िट में भी आ जाएगा, राइट? मैं ये नहीं बोल रहा ये बेकार है, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है? दूसरी स्ट्रैटेजी होती है, क्या है अरे! हाँ, दूसरी स्ट्रैटेजी है जिसका रिस्क रिवॉर्ड तो बिल्कुल ही खत्म है, 1:2, ठीक है? लेकिन अगर ये आदमी 10 ट्रेड लेता है, तो 6 या फिर 7 ट्रेड ठीक होती है। मतलब कि ये जो 4 या 3 ट्रेड लॉस करेगा, मतलब कैसे बताऊँ मैं? इस वाले में जो रहता है ना, वो रिस्क भी छोटा रहता है, ठीक है? और इस वाले में हमें रिस्क भी बड़ा लेना पड़ता है, क्योंकि अकाउंट पास करना है। तो अगर हम छोटा रिस्क लेंगे तो हिट करेंगे टीपी ऑफ कोर्स, बट पास करते-करते बहुत टाइम लग जाएगा।
तो बात सेम ही है दोनों की, दोनों स्ट्रैटेजीज़ से लोग प्रॉफ़िटेबल हैं। आपको समझ आ गया होगा दोनों स्ट्रैटेजीज़ किस-किस तरह की होती हैं। इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बेकार होता है, लेकिन विन रेट बहुत अच्छा होता है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है, लेकिन विन रेट एकदम खत्म, बहुत बेकार है, ठीक है? दोनों में एक अच्छी चीज़ है तो एक बुरी चीज़ है। अब आपको क्या करना है, फ़ोकस करना है ऐसी स्ट्रैटेजी ढूँढो। फंडेड अकाउंट के लिए ये वाली स्ट्रैटेजी बनी ही नहीं है, क्योंकि उसमें एक रूल रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 10% ड्रॉडाउन कर सकते हो, और आपने मान लो 60 ट्रेड गलत कर दी और साथों में आपने 1-1% रिस्क लिया था, या फिर जितना भी रिस्क लिया था मान लो। अगर आपकी 60 ट्रेड गलत हो जाती है तो दिमाग कैसा खराब हो जाता है। मतलब मेंटली आप सोच ही नहीं पाओगे ढंग से। जो आप 8वीं ट्रेड लेने जाओगे, वो आप बहुत ही बेकार साइकोलॉजी के साथ लोगे, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फिर उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए। बट उसी जगह अगर आप ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो जिसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेकार है लेकिन विन रेट अच्छा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 3 या 4 स्टॉप लॉस हो जाएगी। अगर आप 4 ट्रेड भी लगातार लूज़ कर देते हो, और अगर तो भी आप उतना, आपका माइंडसेट खराब नहीं होगा जितना 60 ट्रेड लूज़ करने के बाद होगा, ठीक है? तो साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में, ये सबको पता है। तो किस स्ट्रैटेजी में आपको लग रहा है कि साइकोलॉजी मेरी ठीक रहेगी? ऑफ कोर्स इस वाली में, क्योंकि भले ही प्रॉफिट छोटा हो रहा है, लेकिन टीपी हिट हो रहा है ना, और जो टीपी हिट उनसे कॉन्फिडेंस आता है, वो इस वाली में नहीं आ पाएगा, क्योंकि इधर स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट हो रहे हैं। भले ही टीपी बहुत बड़ा है, बट फिर भी इधर नहीं आ पाएगा। मैं खुद ये वाली यूज़ करता हूँ। और एक चीज़ और अच्छी है, लेकिन देखो इसमें कुछ अच्छा है तो बेकार भी है, इसमें भी कुछ अच्छा है तो बेकार भी है। अब इधर एक चीज़ और अच्छी है, इसमें हमें रिस्क कम लेंगे तो भी चलेगा। अगर हम इधर 20, 30, $40 या $50 पे रिस्क ले रहे हैं, तो अगर हमारा एक टीपी हिट होता है तो हमारा एक ट्रेड में फंडेड अकाउंट पास हो। इधर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसे ही कई ट्रेड लेनी पड़ेंगी, ठीक है? अगर हम 50 रिस्क ले रहे हैं तो। तो इसलिए हमें इसमें रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है। इसमें रिस्क कम लेना पड़ेगा, इसमें रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा। जहाँ पे हम इधर $50 का रिस्क ले रहे हैं, इधर हमें 100 $150 का रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है? समझ रहे हो? बट फिर भी मैं ये वाली स्ट्रैटेजी बोलूँगा कि यूज़ करो। ये मैंने वी लिख दिया, वैभव। हाँ, ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करो, क्योंकि अगर आप नए हो ट्रेडिंग में तो आपकी साइकोलॉजी काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है? मैं खुद पर्सनली यही यूज़ करता हूँ। बहुत कम होता है ये वाली यूज़ करता हूँ ऐसी, और मैं करता भी तो फंडेड अकाउंट में नहीं यूज़ करता, ठीक है? फर्स्ट रूल था स्ट्रैटेजी ढूँढो, दूसरा रूल था स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको ये ठीक लग रही है, अच्छा लग रहा है तो ठीक है, बट मैं ये प्रेफ़र करूँगा, ओके? थर्ड रूल, जब भी आप प्रॉफ़िट में हो, लेट्स सपोज़ ये आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट वाली लाइन है, इधर आप हो $5000 पे, 5K, जब भी आप प्रॉफ़िट में हो, लेट्स सपोज़ थोड़ा प्रॉफ़िट, तो बहुत एग्रेसिव हो, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओ, क्योंकि जब आप कॉस्ट पे हो तो एग्रेसिव हो जाओ टीपी हिट करने के लिए, जो भी 8%, 4%, नहीं, आई थिंक 8% था। अगर आप क्या बोलते हैं, कॉस्ट के नीचे हो, कॉस्ट के नीचे हो, इस टाइम भी एग्रेसिव हो जाओ। अब सोचोगे क्या बोल रहा हूँ मैं? इधर भी एग्रेसिव हो जाओ, इधर भी एग्रेसिव हो जाओ, बट इधर आप एग्रेसिव हो रहे थे टीपी हिट होने के लिए, टीपी हिट करने के लिए। इधर एग्रेसिव हो कॉस्ट तक आने के लिए बस, ठीक है? बस आप ये सोचो कि अब किसी तरह मुझे कॉस्ट पे आना है। टीपी भूल जाओ कि क्या है, 8% बनाना है, वो भाड़ में जाए। अभी बस मुझे जितना भी मैं डाउन हूँ, 1%, 2%, 3%, मुझे बस उतना रिकवर करना है बस। आप वो सोच के करो, और आप जब भी प्रॉफ़िट में हो, लेट्स सपोज़ आप 4% प्रॉफ़िट में हो, ठीक है? आपको बनाना 8% है, तो पूरा 4% रिस्क ले लो, मैं तो बोलूँगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे मान लेते हैं 1% रिस्क लेते हो, ठीक है? 4% प्रॉफ़िट में होने के बाद भी 1% अगर आप रिस्क ले रहे हो, तो आपको 1:4 हिट करना पड़ेगा, आपको प्रॉफ़िट टारगेट हिट करने के लिए। अगर आप 4% रिस्क लेते हो, तो सिर्फ़ आपको 1:1 हिट करना पड़ेगा प्रॉफ़िट टारगेट हिट करने के लिए। तो आप खुद सोचो, 1:1 ईज़ी है हिट करना या 1:4 ईज़ी है हिट करना? अब मोस्टली ट्रेड में आपके 1:1 तो हिट हो ही जाता होगा, ठीक है? और लेट्स सपोज़ लॉस हो भी गया, ये 4% चले भी गए, पहली बात तो आप कॉस्ट पे आओगे, ठीक है? ना तो
आप लॉस में आ रहे हो, आपकी जेब से थोड़ी ना जा रहा है, ये तो डेमो अकाउंट है, 4% चला भी गया तो अगर आ जाता तो कौन-सा आपको आपकी जेब में आ जाता पैसा? नहीं ना। तो ये सोच के ट्रेड करो, जब तक आप ट्रेडिंग अकाउंट में मतलब फंडेड अकाउंट में डर के ट्रेड करोगे, आप फंडेड अकाउंट पास ही नहीं कर पाओगे। बस ये सोचो कि ये डेमो अकाउंट है, मैं ऐसे ही ट्रेड कर रहा हूँ। आपने देखा होगा जब भी आप डेमो अकाउंट ट्रेड करते हो, अच्छा प्रॉफिट होता है। तो वही सोच के करोगे कि वो डेमो अकाउंट ही है, ठीक है? मोस्टली लोग यही करते हैं, इसमें रिस्क लेने से डर जाते हैं। रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा और ज़्यादा लेना पड़ेगा, अगर आप वो दूसरी वाली स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो तो ये वाली, ठीक है? बस विन रेट पे ध्यान रखो, विन रेट अच्छा होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप 4% या फिर 2%, 3% जितने ही प्रॉफिट में हो ना अगर, तो उतना रिस्क ले लो और अगर चला भी गया तो कॉस्ट पे आओगे और अगर प्रॉफिट हिट हो गया तो अकाउंट पास और अगर चला गया तो आपको कौन-सा जेब से गया, राइट? अगर आप लॉस में हो तो बस आप ये सोचो लेट्स सपोज़ आप अभी हो क्या बोलते हैं 2% 3% लॉस में हो, ठीक है? तो अब बस आपको ये करना है कि आप किसी तरह कॉस्ट पे आ जाओ। आप ये सोच लो कि ये मेरा प्रॉफिट है, बस यहीं पे मैं पास हो गया मेरा अकाउंट। किसी तरह बस ये सोचो कि मुझे यहाँ तक आना है और इस टाइम भी एग्रेसिव हो बट हाँ, इतना नहीं कि 4% पे आप ड्रॉ डाउन में हो, 4% और रिस्क ले लो, 8% में आपका अकाउंट ही गया, तो इतना नहीं, ठीक है? बट एग्रेसिव रहना पड़ेगा आपको। अगर आप छोटे-छोटे प्रॉफ़िट करोगे, छोटे-छोटे लॉस करोगे, तो फिर तो मुश्किल है फंडेड अकाउंट पास करना। ये यही 3 स्टेप थे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट लग रहे थे मुझे, तो मैंने बता दिया। फर्स्ट, स्ट्रैटेजी ढूँढो, स्ट्रैटेजी सीखो। दूसरी, स्ट्रैटेजी ये वाली हो, तो इसको इग्नोर करो, ये फंडेड अकाउंट के लिए बनी ही नहीं है। ऐसी हो तो उसे फ़ॉलो करो और बी एग्रेसिव, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे, अगर आप चाह रहे हो मैं और बताऊँ, तो फिर वीडियो शेयर कर देना। लाइक करो मत करो बट शेयर कर देना किसी फंडेड अकाउंट ट्रेडर के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू सून।